गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो आपका कंटिन्यूटी है। तो हम कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि मैंने आपको क्लास में क्लियरली बता दिया था कि हमें कंटिन्यूटी चेक कैसे करनी है। प्रीवियस क्लास में हमने बेटा वैल्यू निकालना सीखा था। हमने क्या सीखा था बेटा? आपके पास कोई फंक्शन है, उस फंक्शन के हमें क्या निकालनी थी बेटा? वैल्यू निकालनी थी। अब मैं बात करता हूँ कि फंक्शन जो है वो आपका कंटिन्यूस कब होगा, यानी कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, यानी आपके पास कोई गिवन पॉइंट दिया होगा और आपको उस पर चेक करना है कि आपका फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं है। कहने का मतलब अगर मैं कहता हूँ बेटा मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स मैंने कुछ भी ले लिया, जैसे मैंने कहा मेरे पास है एक्स स्क्र प्लस 2 है, क्या बेटा? एक्स स्क्र प्लस 2। ये चेक करो कंटिन्यूस है या नहीं है। यानी इसके रिगार्डिंग हमें क्या क्या चेक करना पड़ेगा बेटा? कि जब फंक्शन मेरा कंटिन्यूस कहता है कि आपको चेक करना है, तो इसका मतलब क्या है बेटा कि आपके पास कोई पॉइंट देगा। जैसे उसने कहा कि एट एक्स इज इक्वल टू 1, आपको 1 पे चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हम उसके रिगार्डिंग बेटा दो काम करते हैं। क्या कि पहले तो हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम? फंक्शन की वैल्यू। जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है, तो मैं क्या कहूँ बेटा कि आपको चेक करना होगा कि सर एफ ऑफ 1 एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये चेक करना है, क्योंकि ये हमने चेक कैसे किया था? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसके रिगार्डिंग हमने इसको चेक किया था। और जो आपके पास एफ ऑफ ए कोई आएगा बेटा, एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। एक क्या है आपके पास? एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। क्लियर है यहाँ तक? और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको जो मेरी साउंड है, जो आवाज़ है, वो अच्छे से क्लियर सुनाई दे रही होगी। देखिए आगे बेटा सेकंड पार्ट क्या कहता है कि आपको लिमिट चेक करनी होगी। जैसे मैंने कहा लिमिट एक्स टेंस टू, हमने किस पे चेक करी? 1 पे चेक करी। तो लिमिट एक्स टेंस टू 1, और आपको चेक करना है सर एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन था वो किसके बराबर आएगा बेटा? एफ ऑफ 1 के बराबर। किसके बराबर आएगा बेटा आपके पास? एफ ऑफ 1 के बराबर। और ये आपका सॉरी पहले करवा, सेकंड जो पार्ट होगा बेटा आपको चेक करना पड़ेगा क्या? सर लिमिट जो एक्स टेंस टू 1 होगा वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। और एग्जिस्ट की जब मैं बात करता हूँ तो हमने चेक किया था क्या कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, तो बेटा क्या निकालते थे हम? राइट हैंड लिमिट। तो जो ये सेकंड जो मैंने पार्ट लिखा है, इसका मतलब क्या है कि आपको एक बार चेक करना होगा बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर है आपके पास? राइट हैंड लिमिट के बराबर। इसका मतलब क्या होगा कि आपका फंक्शन जो बेटा वो एग्जिस्ट करेगा। जब फंक्शन एग्जिस्ट करेगा तो मैं यहाँ पे क्या निकालूँ बेटा? एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालूंगा जो लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए। तब जाके हम क्या कहेंगे कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है। क्या कहेंगे बेटा? ये जो पार्ट है आपका थर्ड पार्ट रहेगा, थर्ड पॉइंट रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये तीनों चीज़ बराबर आ जाए, यानी एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस, फंक्शन क्या बेटा आपका ये कंटिन्यूस होगा। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया था जब मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवाया था। तो इसका मतलब क्या हुआ? और किस पे कंटिन्यूस बेटा? एट एक्स इज इक्वल टू 1। क्योंकि मैं यहाँ पे एक रैंडमली एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि भाई मुझे 1 पे चेक करना है, तो मैंने क्या लिखा? एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स, या आप ये भी कह सकते हो सर 1 नेगेटिव का मतलब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब बेटा मैं किसकी बात करूँगा? राइट हैंड लिमिट की बात करूँगा। किसकी बात करूँगा बेटा मैं? राइट हैंड लिमिट की। और फिर मैंने क्या बोला कि आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी थी, यानी एफ ऑफ 1 निकाला था। क्या निकाला बेटा आपको? एफ ऑफ 1। अगर ये तीनों चीज़ इक्वल आ जाती हैं तो मेरा जो फंक्शन होता है बेटा वो कॉन्टीन्यूस होता है। क्या होता है बेटा? वो मेरा कॉन्टीन्यूस होता है। उम्मीद करूँ बेटा आपको ये समझ में आया होगा। चलें आगे। अगर मैं बात करता हूँ डिसकंटिन्यूटी की, तो पहले बच्चों डिसकंटिन्यूटी की अगर मैं बात करता हूँ डिसकंटिन्यूटी, तो इसका मतलब क्या होगा कि सर हम कह सकते हैं कि जो लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, अगर वो बराबर ना आए किसके बेटा? जिस फंक्शन पे हम वैल्यू निकाल लें, जिस पॉइंट पर हम वैल्यू निकाल रहे हैं वो किस पे निकाल बेटा? हम एफ ऑफ 1 पर क्या निकाल अपनी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इस केस में आपका फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा? डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? डिसकंटिन्यूस।
और आपको एक बात और पता है क्या, कि सर जब मेरा लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स अगर नॉट इक्वल टू आता है लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, कि फंक्शन मेरा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। इसका मतलब कि बेटा एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, कि जो मेरा फंक्शन है प्यारे बच्चों वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो उम्मीद करूँगा ये आपको तीनों जो बातें मैंने बताई हैं कंटिन्यूटी की, भाई कंटिन्यूस कब होता है, डिसकंटिन्यूस कब होता है और फंक्शन आपका एग्जिस्ट कब करता है, ये अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। अभी मैं बात करूँगा दो फंक्शन के बारे में। किसके बारे में बेटा? दो फंक्शन के बारे में। तो उसके कुछ रूल है। टॉपिक का नाम है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। तो थ्योरम है कि आपके पास कोई दो फंक्शन है तो वो कब कब कंटिन्यूस होंगे, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए टॉपिक का नाम क्या बेटा? अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। ये आपके पास एक थ्योरम, बस आपको इसका रिजल्ट याद रखना बेटा। क्या याद रखना आपको? रिजल्ट क्या कहता है कि आपके पास कोई दो फंक्शन है एफ एंड जी, कॉन्टिन्यूस है किसी एक पॉइंट पर। क्या कहते हैं बेटा? एफ एंड जी बी कॉन्टिन्यूस। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ भाई वो कॉन्टिन्यूस है एट पॉइंट ए। तो पहली जो आपका पार्ट है वो क्या कहता है कि जब आप उसका एडिशन करोगे यानी फंक्शन एफ और जी का, तो वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। एफ प्लस जी इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, किस पे होगा बेटा? एट एक्स इज इक्वल टू ए भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं किस पॉइंट पे होगा बेटा? वो ए पॉइंट पे होगा जो हम लेट करके चल रहे हैं, जो हम मान के चल रहे हैं। सेकंड बोलते बेटा कि एफ माइनस जी भी कॉन्टिन्यूस होगा। एफ माइनस जी भी कॉन्टिन्यूस, यानी उनका जो डिफरेंस होगा बेटा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। किस पे होगा बेटा? एट ए पे। थर्ड बोलता है कि अगर आप कोई स्केलर है और उसकी मल्टीप्लाई फंक्शन के साथ कर रहे हो, वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। वो भी क्या हो प्यारे बच्चों मेरे पास? कॉन्टिन्यूस होगा एट ए। और सी एक स्केलर है, यानी जब आप 12th क्लास में जाओगे तो स्केलर और वेक्टर के बारे में पढ़ोगे, पर यहाँ पे मैं एक सी का जो नाम है वो रियल नंबर लेके चल लेता हूँ। क्या लेके चलता बेटा? एक रियल नंबर। या आप ये भी कह सकते हो सर ये किसका काम करेगा? एक कॉन्स्टेंट टर्म का काम करेगा। किसका काम करेगा बेटा? एक कॉन्स्टेंट टर्म का काम करेगा। फोर्थ की बात करता हूँ कि जब आपके पास दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट है वो भी कॉन्टिन्यूस है बेटा। दोनों फंक्शन का जो प्रोडक्ट होगा बेटा वो भी मेरे पास क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। फिर फिफ्थ पार्ट कहते हैं बेटा कि अगर आप डिवीजन की बात करते हो, यानी एफ ऑफ एक्स को आप जी ऑफ एक्स से डिवाइड करते हो, वो भी कॉन्टिन्यूस है। वो भी क्या बेटा मेरे पास? कॉन्टिन्यूस होगा एट ए। बट कंडीशन एक रहेगी क्या, कि जो आपका जी है ना, जी ऑफ ए जो आप निकालोगे नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए बेटा? नॉट इक्वल टू जीरो, यानी इसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर जीरो हो गई तो काम तमाम है, अपना काम नहीं बनेगा अच्छे से। सिक्स्थ पार्ट की बात करता हूँ। अगर आपसे कहते हैं कि रेसिप्रोकल, जैसे फंक्शन का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/f होगा। तो मैंने बोला कि अगर मेरे पास 1/f है वो भी कॉन्टिन्यूस है भाई। वो भी क्या है बेटा? कॉन्टिन्यूस है एट किस पे बेटा? ए पे। पर कंडीशन क्या रहेगी कि भाई एफ ऑफ ए जो फंक्शन की जो वैल्यू होगी किसी पॉइंट पर वो जीरो नहीं होनी चाहिए। बट कंडीशन क्या हो बेटा? कि एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। इसके प्रूफ की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, बस आपको याद रखना है कि भाई दो फंक्शन का एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, या हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, या उनका डिवीजन हो, या उसका रेसिप्रोकल, वो सारे कंटिन्यूस होंगे। या आपके पास एक तरीके का फॉर्मूले हैं कि आपको थोड़ा सा लर्न करना है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करूँगा बेटा आपको समझ में आया होगा। तो हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। देख बेटा एक्सरसाइज आपकी 9.5। पहला क्वेश्चन कहता है आपके पास फंक्शन दे दिए बेटा 2x + 3 और कहते हैं x की वैल्यू क्या बेटा? मेरे पास 1 है। और क्वेश्चन ने कहा कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द इंडिकेटेड पॉइंट। आपके पास पॉइंट दे दिया कि आपको इस पॉइंट पर आपको चेक करना है फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है या नहीं है। अच्छा जी, तो कंटिन्यूस चेक करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपने स्टेप क्या क्या पढ़ा था बेटा। आपने पहले पढ़ा था सर हमें पहले चेक करना है कि फंक्शन मेरा एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा।
फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए मुझे पता है सर, आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और आप क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या बताइए बेटा, हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, किस पॉइंट पर हमें चेक करना है। अगर ये तीनों इक्वल आ जाए, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और बेटा फंक्शन की वैल्यू, तो कह सकता हूँ कि सर जो फंक्शन होगा वो मेरा कॉन्टिन्यूस होगा किस पॉइंट पे, एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो चलो चेक करते हैं। तो बेटा चेक किया किस पे, एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो हमें पता है सर, मैं पहले बात करूँगा लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो आपको पता है क्या लिखें बेटा, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। तो प्यारे बच्चों लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, फंक्शन कितना है बेटा मेरे पास 2x प्लस 3। और हमने क्या बताया था बेटा, हमें h टेंस टू 0 लेके चलना पड़ता है। तो हम क्या लेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस एच। तो लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ पर x है वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू 1 माइनस एच प्लस का 3। तो मेरे प्यारे बच्चों लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या है बेटा 2। अच्छा एक बात और बताता हूँ कि मैं यहीं पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, h टेंस टू 0 यानी कहने मतलब जहाँ जहाँ पर h है वहाँ पे 0 रख दो। तो क्या है बेटा 2 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 3, 1 में से 0 गया 1, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा। 2 प्लस 3 बेटा कितना है मेरे पास 5, यानी जो मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है बेटा वो मेरे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहता हूँ बेटा राइट हैंड लिमिट की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, राइट हैंड लिमिट, और वो भी किस पे चेक करेंगे, हम x पे चेक करेंगे। तो हमें पता है सर लिमिट जो होगी अब 1 पॉजिटिव होगी, क्योंकि जब मैंने इंट्रोडक्शन बताया था बेटा कि हम अप्रोच करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू 1 है, तो हम लेफ्ट से भी अप्रोच करेंगे बेटा, कहाँ से अप्रोच करेंगे, राइट से भी अप्रोच करेंगे। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे सर, पुट x की जगह आप लिखेंगे 1 प्लस एच। तो हम इसको लिखेंगे क्या बेटा, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे मैंने डायरेक्ट करवा दिया, सॉरी। यहाँ से लिखेंगे बेटा लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। क्या मुझे फंक्शन की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, क्या है बेटा मेरे पास 2x प्लस 3। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस एच। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आपके पास क्या आया, लिमिट h टेंस टू 0, 2 इंटू 1 प्लस एच प्लस का 3। तो मैं डायरेक्ट h की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 इंटू 1 प्लस 0 प्लस का 3, तो 2 प्लस 3 कितना है बेटा मेरे पास 5 आया। कितना आया 5, यानी जो मेरे पास राइट हैंड लिमिट है बेटा वो भी मेरे पास कितनी है 5। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई सर, फंक्शन क्या कर, फंक्शन इज एग्जिस्ट, फंक्शन क्या कर रहा है बेटा मेरे पास, एग्जिस्ट कर रहा है। फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें कंटिन्यूटी भी चेक करनी है। अब कंटिन्यूटी किस पे चेक करेंगे बेटा, जिस पॉइंट पर वो फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूफ करवाना चाह रहा है कि बताओ कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हम निकालेंगे बेटा एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1। तो जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पे क्या रखोगे, 1 रखोगे। तो 2 इंटू 1 प्लस 3, तो बेटा 2 प्लस 3 कितना है मेरे पास 5 आया। यानी एफ ऑफ 1 की जो वैल्यू है बेटा वो भी मेरे पास कितनी आई, 5 आई। तो आप कह सकते हैं क्या सर, हमने देखा, क्या देखा कि आपने लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ x जो भी था, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ x जो भी था, और बेटा फंक्शन की वैल्यू सभी पे क्या आई मेरी सेम आई है। तो कह सकता हूँ बेटा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन जो होगा बेटा वो मेरे पास क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूस होगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा अच्छे से। हम बढ़ते अभी अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसका जो पार्ट 2 है उसको करते हैं। अभी आपके पास 2 फंक्शन देगा, सॉरी फंक्शन एक है पर आपके पास पॉइंट 2 देगा कि आपको दोनों पॉइंट पर चेक करना है। देखिए बेटा आपसे कहते हैं मेरे पास एफ ऑफ एक्स बेटा क्या है मेरे पास 5x माइनस 3, और कहते हैं बेटा x की वैल्यू क्या होगी मेरे पास -3 होगी, और x की वैल्यू कितनी होगी बेटा मेरे पास 5 होगी। इस पॉइंट पर आपको चेक करना है कि कॉन्टिन्यूटी है या नहीं है। तो पहले मैं कहता हूँ बेटा मैं x इज इक्वल टू -3 पे चेक करता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा बेटा एट
एक्स इज इक्वल टू -3 पे हम चेक करते हैं। यानी कहने का मतलब आपके पास फंक्शन यही है, इसको मैं लेफ्ट से भी अप्रोच करूँगा बेटा, राइट से भी अप्रोच करूँगा, पर वैल्यू क्या रहेगी मेरे पास -3 रहेगी। क्या रहेगी बेटा -3। तो चलिए करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू -3। तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी बात कर रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू -3 का नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। तो प्यारे बच्चों लिमिट एक्स टेंस टू -3 का नेगेटिव और फंक्शन की वैल्यू कितनी बेटा मेरे पास एफ ऑफ एक्स 5x-3। तो हमें पता है सर पुट करेंगे क्या, एक्स को क्या पुट करेंगे -3 और -h। क्या पुट करेंगे बेटा -3 और -h। और आप यहाँ से क्या कहोगे सर लिमिट h टेंस टू 0 लगेगी, ठीक है। 5 x की वैल्यू बेटा -3 -h जहाँ पे वहाँ पे पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब h की जगह हम क्या रखेंगे बेटा 0 रखेंगे। क्या रखेंगे 0। जब हम h की जगह 0 रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा 5 -3 -0 -3। तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। -3 -0 का है बेटा -3 5 3 15 -3। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर कितना है मेरे पास -18 आया। कितना है बेटा मेरे पास -18। ये मेरे पास है लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या है बेटा मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। सेम काम मैं किसकी बात करता हूँ बेटा राइट हैंड लिमिट की। किसकी बात करता हूँ मैं राइट हैंड लिमिट की। जब राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू -3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। क्योंकि बेटा एक्स के लिए उसने क्या दे रखा है -3 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे सर लिमिट एक्स टेंस टू -3 पॉजिटिव, फंक्शन क्या है बेटा मेरे पास 5x-3। तो हम क्या करेंगे बेटा पुट करेंगे क्या सर x की जगह आपको पुट करना है -3 + h। तो आपके पास क्या आएगा लिमिट h टेंस टू 0 5 -3 + h -3। h की जगह क्या रखेंगे बेटा 0 रखेंगे। तो आपके पास क्या आएगा 5 -3 + 0 और -3। तो बेटा देखो यहाँ से -3 में 0 ऐड करोगे तो कितना आएगा मेरे पास -3 आएगा -3। तो -15 -3 और बेटा -18। यानी आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी -18 आया और बेटा राइट हैंड लिमिट भी मेरे पास क्या आया -18 आया। अब हम क्या चेक करेंगे, हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे बेटा हम फंक्शन की वैल्यू। अब फंक्शन की वैल्यू कितनी बेटा मेरे पास एफ ऑफ -3 है। तो चेक कीजिए 5 × -3 यानी -15 -3 कितना है बेटा मेरे पास -18। यहाँ तक जब हमने चेक किया कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन मेरा एग्जिस्ट कर रहा है। और जब मैंने फंक्शन की वैल्यू चेक की तो इसका मतलब ये कि ओवरऑल मेरे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो कॉन्टीन्यूस है। एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस भाई किस पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस है बेटा एट एक्स इज इक्वल टू -3। तो हमने एक बात चेक कर ली कि सर जब आप x इज इक्वल टू -3 लेके चले थे और आपने इसमें चेक कर दिया कि फंक्शन मेरा क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा। क्लियर प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते बेटा। अब जो सेकंड पार्ट था वो क्या कहता है कि आपको चेक करना है कि एट एक्स इज इक्वल टू 5। क्या चेक करना है बेटा एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो पहली बात मुझे पता है बेटा जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स वो मेरे पास क्या था एफ ऑफ एक्स -3 था। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ क्या लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 5 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों लिमिट एक्स टेंस टू 5 नेगेटिव मेरे पास क्या है बेटा एफ ऑफ एक्स -3 आएगा। तो हम क्या कहेंगे सर पुट कीजिए एक्स की जगह 5 -h। तो लिमिट h टेंस टू 0 बेटा 5 × 5 -h -3 यानी जहाँ पे h है वहाँ पे क्या रखोगे आप 0 रखोगे। तो मैं अब 5 × 5 -0 -3 तो बेटा 5 × 5 कह सकता हूँ नहीं कह सकता। और 5 5 से 25 में से जब आप 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना आएगा 22। यानी आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई। क्या आ गई बेटा आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट की आपके पास वैल्यू आ गई है। अब जब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई तो अब हम क्या करें बेटा राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट यहाँ से आपके पास क्या है एक्स टेंस टू 5 पॉजिटिव एक्स टेंस टू 5 पॉजिटिव और बेटा यहाँ से मेरे पास क्या आएगा एफ ऑफ एक्स।
तो यहाँ से वही बात बेटा क्या हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव। बेटा फंक्शन क्या है मेरे पास, f(x-3) है, तो हम क्या कहेंगे सर, पुट कीजिए x की जगह 5 + h पुट कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 5 × 5 + h - 3, और h की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, हम 0 रखेंगे। तो मेरे पास क्या आएगा, 5 × 5 + 0 - 3, 5 5 = 25, 25 - 3 बेटा कितना है मेरे पास, 22। कितना है मेरे पास, 22। यानी जब मैंने राइट हैंड लिमिट की बात की तो भी मेरे पास वैल्यू कितनी आई, 22 आई है। अब हम फंक्शन की वैल्यू की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, फंक्शन की वैल्यू, यानी f(5) की बात करेंगे, यानी f(x) की वैल्यू कितनी बेटा मेरे पास, 5x - 3। तो यहाँ पे पुट कीजिए 5 × 5 - 3, 25 - 3, और बेटा कितना है मेरे पास, 22। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर हमने यहाँ पे भी चेक किया कि फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूस रहेगा। फंक्शन आपका क्या रहेगा बेटा मेरे पास, कॉन्टीन्यूस रहेगा एट x = 5, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो फंक्शन की वैल्यू है तीनों क्या आ रही है बेटा मेरे पास, इक्वल आ रही है। तो कह सकते हैं फंक्शन मेरा क्या रहेगा प्यारे बच्चों, कॉन्टीन्यूस रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है किस पे बेटा, एट x = 2 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। और जो आपके पास फंक्शन है, अब फंक्शन आपके पास सिंगल नहीं है, आपके पास डबल फंक्शन दे दिया। क्या दे दिया बेटा, डबल फंक्शन। क्या कहते हैं, एक तो कहते हैं x² - 4/x - 2 है, और कहते हैं x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2 होनी चाहिए, ठीक है। और एक 0 दे दिया, और कहते हैं जब आपके पास x वैल्यू 2 होगी तो आपके पास जो फंक्शन की जो वैल्यू होगी बेटा वो 0 होगी। अच्छा जी, अब एक छोटी सी बात सुनिए, उसने क्या बोल रहा है कि जब x नॉट इक्वल टू 2 है, इसका मतलब समझे तो x नॉट इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब बेटा या तो x बड़ा होगा 2 से, या फिर x छोटा होगा बेटा 2 से। ये दो कंडीशन बनती है। और कहते हैं जब x बड़ा होगा 2 से तो भी आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू रहेगी वो भी क्या रहेगी बेटा, x² - 4/x - 2 रहेगी। और कहते हैं जब फंक्शन आपका जो x की वैल्यू 2 से छोटी है, यानी -1 या 2 कुछ भी है आ जाता है आपके पास, तो भी आपके पास फंक्शन की जो वैल्यू रहेगी बेटा वो क्या रहेगी मेरे पास, x² - 4 और x - 2, ठीक है। इस लाइन का मतलब समझो, कहते हैं जब x की वैल्यू आपके पास 2 हो जाए तो उसका मतलब जब आपके पास f(x) लेके चलोगे वो क्या लेके चलोगे आप, 0 लेके चलोगे। क्या लेके चलोगे, 0। इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब ये है। उम्मीद करूँगा आपको समझ में आया होगा। आप देखिए, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मुझे पता है सर आप क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और बेटा फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। और किस पे निकालें बेटा, देखो किस पे निकालें बेटा, आपके पास x की वैल्यू 2 है तो f(2) पे निकालेंगे। अच्छा जी, तो इस क्वेश्चन को करते हैं आराम से, प्यार से। देखिए सॉल्यूशन देखो बेटा, अगर मैं कहता हूँ क्या कि बेटा चेक कर लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को। किसको चेक कर लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट को, ठीक है। मैं लेफ्ट हैंड लिमिट को लेके चल रहा हूँ बेटा। मुझे पता है सर लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, x टेंस टू 2 नेगेटिव और f(x). इसका मतलब क्या हुआ सर, x की वैल्यू 2 से छोटी लेके चलनी है, तो 2 से छोटी लेके चलेंगे तो बेटा यही फंक्शन उठेगा मेरे पास, यानी लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव। और बेटा फंक्शन की बात करता हूँ तो मेरे पास क्या, x² - 4/x - 2। तो आप कहोगे सर अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। पर बेटा अब हम h टेंस टू 0 पुट करके चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं हम, h टेंस टू 0 को पुट करके चल रहे हैं, तो उस हिसाब से मेरे पास थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एडजस्ट। देखो मैं इसको 2 तरीके से सोल्व करवाता हूँ। पहले मैं जब हम 0/0 फॉर्म लेते थे तो हम क्या कहते थे बेटा, इसको रीराइट करो, ये बात बोलते थे। तो मैं इसको रीराइट करके दिखाता हूँ पहले, ठीक है। इसको दोबारा लिखते हैं एक बार, फिर आपको दूसरा तरीका बताएंगे। देखो यहाँ से क्या है बेटा, आपके पास लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, यहाँ से लिख सकते हो बेटा x² - 2 का स्क्वायर अपॉन x - 2। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, लिमिट
एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव, यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, ए माइनस बी और बेटा ए प्लस बी, एक्स प्लस 2 और अपॉन में क्या है एक्स माइनस 2, तो एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कैंसिल। तो मेरे पास क्या है बेटा, लिमिट एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव और बेटा मेरे पास क्या बच गया, एक्स प्लस 2। तो अब आपको पता है क्या सर, आप या तो डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, पर मैंने तो आप लोगों को एच टेंस टू करवाया तो उसी से कर लो, ए के रूल याद रखो, उसी से काम बन जाएगा। तो पुट क्या करेंगे बेटा, एक्स को 2 माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, तो बेटा एक्स की जगह क्या आएगा 2 माइनस का एच प्लस का 2, और आपने जब 0 को रखोगे तो मेरे पास क्या आएगा 2 माइनस 0 प्लस 2, 2 2 जा 2 और 2 4, तो आपके पास आंसर क्या है बेटा 4 आया। क्या आया 4। ये तो था जब मैंने इसको क्या बता दिया भाई ये 0/0 फॉर्म है, ठीक है, इससे नहीं होगा, तो हमने इसको रीराइट किया। एक तरीका और है, मेथड सेकंड। मेथड सेकंड क्या है बेटा, वो देखो, हमें पता है सर लिमिट आपके पास क्या है, एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव और एक्स स्क्वेयर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 है। अगर मैं कहता हूँ वही चीज़ बेटा पुट कर दो एक्स को क्या 2 माइनस एच, क्या पुट कर दो 2 माइनस एच, तो आप क्या लिखोगे सर, लिमिट एच टेंस टू 0 2 माइनस एच का स्क्वेयर माइनस का 4, एक्स की जगह बेटा 2 माइनस एच और माइनस का 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी एच को 0 मत कर देना भाई, वरना फिर से वही 0/0 फॉर्म आ जाएगी। इसको और सोल्व करेंगे तो बेटा a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 4h माइनस का 4, और 2 से 2 को आप कैंसिल कर सकते हो, और यहाँ से क्या है बेटा मेरे पास माइनस एच। अब आपने देखा सर प्लस का 4 और माइनस का 4 हम इसको भी क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास क्या है बेटा एच स्क्वायर माइनस का 4h अपॉन माइनस का h, और साथ में आपके पास क्या चल रही है, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। अब आगे करते हैं बेटा, अगर मैं देखता हूँ न्यूमरेटर में से मेरे पास h कॉमन आ रहा है, क्या है बेटा मेरे पास h कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या कहूँगा बेटा, लिमिट h टेंस टू 0, h को कॉमन ले लो तो h माइनस 4 आएगा, और बेटा नीचे क्या है मेरे पास माइनस का h। अब आप h से h को क्या कर दो कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा लास्ट में, लिमिट h टेंस टू 0, माइनस ऊपर आएगा h माइनस का 4, 0 रखो माइनस 0 माइनस 4, 0 में से 4 गया तो बेटा माइनस का 4 आएगा, और बाहर माइनस ऑलरेडी है, आपके पास क्या है 4 आया। क्लियर है, यानी आपके पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई बेटा वो क्या है मेरे पास 4 आई है। देखो मैंने 2 मेथड करवाए, जो आपको अच्छा लगे वो करो, या तो आप रीराइट करके कर लो, या फिर आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करो और फिर आपको कैंसिल करने की सोचना पड़ेगा कि भाई मैं क्या कॉमन लूँ और किससे कैंसिल होगा। मैंने आप पे छोड़ दिया, जो आपको बेटर लगे वो कीजिए। क्लियर बेटा, ये मेथड सेकंड था, ठीक है। सेम अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूँ, किसकी बात करूँ तो मैं राइट हैंड लिमिट की, तो राइट हैंड लिमिट में शायद काम यहीं तक चलेगा क्योंकि मैंने इसको रीअरेंज करके लिखा था। तो मैं इसको क्या लिखूँ बेटा, लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव, और बेटा फंक्शन की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स प्लस 2 कह सकता हूँ, रीराइट करने की बात है बेटा। तो यहाँ से क्या कहेंगे सर, पुट कीजिए एक्स की जगह 2 प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, 2 प्लस एच प्लस 2, एच की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो मेरे पास क्या है बेटा 2 प्लस 0 प्लस 2 यानी 4 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गई बेटा, राइट हैंड लिमिट भी आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच क्या गया, फंक्शन की वैल्यू, क्या बच गया बेटा, फंक्शन की वैल्यू। यानी आपकी बुक में देखिए उसने क्या कहा है कि सर फंक्शन की वैल्यू 2 पे निकालनी है, और फंक्शन की वैल्यू 2 पे क्या दे रखी है बेटा 0, क्या दे रखी है 0। तो इसका मतलब सर जो तीसरा केस था फंक्शन की वैल्यू निकालो f(2), और वो मेरे पास कितना है 0। अब आप बताइए क्या बेटा, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल थी, बिल्कुल इक्वल थी, पर सर जो फंक्शन की वैल्यू आई है क्या वो इक्वल आई है, नहीं आई, वो इक्वल नहीं आई। तो इसका मतलब क्या कहेंगे बेटा, फंक्शन जो है मेरा एफ ऑफ एक्स इज नॉट कॉन्टीन्यूस। जो फंक्शन होगा बेटा मेरे प्यारे बच्चों वो कॉन्टीन्यूस नहीं होगा, वो मेरे पास डिसकॉन्टीन्यूस होगा। क्या बेटा, वो मेरे पास डिसकॉन्टीन्यूस। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ में आया वो अच्छे से।
जो मैंने ये मेथड रीराइट वाला करवाया इससे भी करना, और जो मैंने मेथड सेकंड करवाया बेटा उसको पुट करके, ठीक है, उससे भी करना। ये जो निकाला था वो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली थी, आपको राइट हैंड लिमिट खुद निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इतना काम तो आप अच्छे से कर ही सकते हो जब इतना समझ में आ गया है तो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देख बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 3, और आपके पास फंक्शन की वैल्यू दे दी एफ ऑफ एक्स। फंक्शन क्या है बेटा मेरे पास, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6, और बेटा एक्स स्क्वेयर माइनस का 2x माइनस का 3, और कहता है एक्स नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। और आगे कहते हैं बेटा 5/3 है और x इज इक्वल टू 3। यानी जब आपके पास फंक्शन की वैल्यू आप एफ ऑफ 3 लेके चलेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास 5/3 आएगी। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में एक बात डिस्कस की थी, क्या कि उसने बोला है एक्स नॉट इक्वल टू 3, तो इसका मतलब क्या होगा कि x बड़ा किससे होगा बेटा 3 से, और x छोटा होगा बेटा वो किससे होगा 3 से। तो फंक्शन तो सेम ही रहना है मेरे पास। तो बेटा एफ ऑफ एक्स में क्या लेके चल लेता हूँ यहाँ से, एक्स स्क्वेयर माइनस का x माइनस 6, एक्स स्क्वेयर माइनस का 2x माइनस का 3, और सेम इसमें बेटा एक्स स्क्वेयर माइनस का x माइनस 6, और बेटा एक्स स्क्वेयर माइनस का 2x माइनस 3। और कहता क्या है अब आपसे कहता है बेटा आपसे क्या कहते हैं बेटा कि जब आप एफ ऑफ 3 लेके चलेंगे, यानी फंक्शन की वैल्यू आप 3 पे रखेंगे, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास 5/3 आएगी। क्या है बेटा मेरे पास 5/3। तो सभी को पता है हम करने क्या वाले हैं, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। भाई जब x की वैल्यू 3 से छोटी होगी तो कौन सा फंक्शन, सेम ही आना है। तो बेटा लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, फंक्शन क्या बेटा मेरे पास एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वेयर माइनस का 2x माइनस 3। तो आपको डायरेक्ट कह देता हूँ बेटा इसको थोड़ा अरेंज कर लो। भाई ये ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या मैं इसके फैक्टर नहीं कर सकता, तो फैक्टर कर लेते क्या, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। बेटा एक ऐसा नंबर देखो कि एडिशन करूँ तो माइनस का x और मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 6 है, तो आप क्या कहोगे सर, एक्स स्क्वेयर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6। भाई माइनस के 3 में 2 ऐड करोगे तो माइनस का 1 आएगा, और दोनों की मल्टीप्लाई भी क्या आएगी बेटा मेरे पास माइनस का 6। सेम यहाँ से देखिए एक्स स्क्वेयर माइनस, एडिशन करो तो माइनस का 2 आना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन करो तो बेटा माइनस का 3 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वेयर माइनस का 3x प्लस का x कह सकता हूँ, और माइनस का 3। हमने देखा पहली दो टर्म क्या कॉमन आ रहा है बेटा, x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 3। यहाँ से आपको प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, बेटा क्या बचेगा x माइनस 3। आप ये चीज़ें 8th क्लास से सीख लेते हो। सेम यहाँ से बेटा x कॉमन आया x माइनस का 3, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे बेटा x माइनस का 3, और आपका क्या चल बेटा लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। तो आपके पास कंप्लीट में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो आपके पास अंदर क्या बचेगा बेटा x प्लस 2 बचेगा। सेम काम यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, जब आपका x माइनस 3 कॉमन आता है तो अंदर क्या बचेगा बेटा x प्लस 1 बचेगा। तो x माइनस 3 से x माइनस 3 क्या होगा आपका कैंसिल। तो मेरे प्यारे बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव आपके पास क्या है x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1। अब मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ क्या कि पुट कीजिए बेटा x की जगह 3 माइनस एच, तो आप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस एच प्लस 2, 3 माइनस एच प्लस 2, 3 और 2 5 माइनस का एच, और माइनस का 5 माइनस का एच कह सकते नहीं, सॉरी यहाँ पे 1 आएगी बेटा, तो 3 1 4 4 माइनस का एच, और क्या चला बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर मैं यहाँ से बात करना चाह रहा हूँ, जब आप h को इसमें पुट करेंगे 0 को, तो आपके पास क्या है बेटा 5/4 बन के आएगा। क्या है आपके पास 5/4। क्लियर है बेटा। चलिए आगे बढ़ते। सेम आप क्या निकाल सकते बेटा, राइट हैंड लिमिट निकाल सकते। क्या निकाल सकते हैं आप, राइट हैंड लिमिट। और मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूँ तो आपके पास क्या है लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्या कर बेटा मैंने डायरेक्ट, कि मैंने यहाँ पे फैक्टर किए थे, क्या किए बेटा मैंने फैक्टर, तो मैं यही वैल्यू उठा लेता हूँ, यही आनी मेरे पास बाद में भी। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, इस वाली वैल्यू उठा लो, क्योंकि फैक्टर करके लिखा आपने भी।
इस वाली को उठा लो, स्माइल को उठा लो। तो फंक्शन क्या बेटा, x+2 और x+1। पुट क्या करेंगे, x की जगह बेटा हम पुट करेंगे 3 + का h। तो मेरे प्यारे बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0, आपके पास क्या आएगा 3 + h + का 2, 3 + h + 1, 3 और 2 5 + h, 3 1 4 + h। और बराबर में क्या चले बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h की वैल्यू पुट कर दो 5 + 0 4 + 0। आपके पास कितना है बेटा, मेरे पास 5/4 आएगा। कितना है बेटा मेरे पास, 5/4। ठीक है, राइट लिमिट भी आ गई, इसका मतलब फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, अब मुझे फंक्शन की वैल्यू 3 पे चेक करनी है, f(3) कितना है बेटा मेरे पास, 5/3 है। कितना है मेरे पास, 5/3। अब जाके मर गए भाई, अब जाके मर गए क्या, कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर थी किसके, राइट हैंड लिमिट के, और उसने फंक्शन की जो वैल्यू थी f(3) की वो क्या दे दी, 5/3 दे दी। यानी देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है मेरे पास, 5/4, राइट हैंड लिमिट कितनी है बेटा, 5/4। बट यार जो फंक्शन की वैल्यू थी बेटा वो क्या आई, 5/3, नॉट इक्वल टू। तो इसका मतलब f(x) इज नॉट कॉन्टीन्यूस। फंक्शन क्या बेटा मेरे पास है, नॉट कॉन्टीन्यूस। फंक्शन क्या बेटा मेरे पास, नॉट कॉन्टीन्यूस। उम्मीद करूँगा मेरे प्यारे बच्चों आज की जो क्लास हुई है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और क्वेश्चन नंबर 4 है वो आप घर पे प्रैक्टिस करना अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जो स्कूल में होगी, या फिर देखते हैं क्या होता है। तो बाय बाय।